क्वेश्चन नंबर 2, जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इतने लंबे क्वेश्चन को देख के आप इसे ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होगा, ठीक है। तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। तो कह रहा है क्वेश्चन, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो डैट the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है। ये ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूट जाता है, ठीक है। और टूट के ज़मीन पे इस तरह गिरता है कि जो इसके यानी कि पाद बिंदु है यानी कि फुट है उससे 8 मीटर की दूरी पे गिरता है। कितने मीटर की दूरी पे? 8 मीटर की दूरी पे क्वेश्चन में कह रहा है। और जब गिरता है तो कोण कितने डिग्री का बनाता है जमीन के साथ? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए डी बिंदु पे गिरा, ठीक है। तो यहाँ पेड़ क्या है? ए बी पेड़ है, ठीक है। और जो ए सी है वो पेड़ का ही भाग था, लेकिन वो क्या हुआ? आंधी आने पे टूट गया है। तो टूट के कहाँ गिरा है? डी बिंदु पे। तो सी डी भी तो पेड़ का ही भाग है। तो जो ए सी जो गिरा है टूट के वो सी डी हुआ। तो ये दोनों ए सी डी के बराबर हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पेड़ का भाग है, यानी कि ए सी भाग ही तो गिरा है ना सी डी के रूप में, ठीक है। तो ए सी बराबर हो गया सी डी के। तो हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ जो इसके फुट यानी कि पाद बिंदु पे और ज़मीन के साथ यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके सामने का ये जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एच यानी कि कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सी को यानी कि कोण डी के लिए सामने का भुजा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और ये पी हो गया यानी कि सी भी पी हो गया। और ये सी डी क्या है? एच है। तो बी डी जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बी यानी कि ये लंब हो जाएगा। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। अच्छा, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि जो आपका ए बी है वो क्या है? पेड़ है यानी कि ट्री है, ठीक है। अच्छा, ये हमें ज्ञात करना है। और जो बी डी है वो क्या है? पेड़ और जो गिरा हुआ भाग है उसके बीच की दूरी है। तो दूरी है ये डिस्टेंस, ठीक है। जो कितना मीटर दिया हुआ है? 8 मीटर की दूरी पे गिरा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ हमें बी पता है, हमें पी नहीं पता है, एच नहीं पता है। तो अगर हमें ए बी ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम सी बी ज्ञात कर ले और ये सी डी ज्ञात कर लेंगे। सी बी और सी डी को ज्ञात करके जोड़ देंगे तो हमारा ए बी तो मिल जाएगा, क्योंकि सी डी बराबर है किसके? ए सी के, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? पी को ज्ञात कर लेते हैं। तो पी को ज्ञात करने के लिए हम ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को ढूंढेंगे, यानी कि ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को ढूंढेंगे जिसमें पी और बी दोनों हो। तो किस में होता है? टैन थीटा में होता है और कॉट थीटा में होता है। तो हम यहाँ सबसे पहले टैन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ हम जानते हैं। क्या जानते हैं? यहाँ पे नाउ यानी कि अब लिख लीजिएगा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी होता है, ठीक है। तो ये जो कोण डी है उसके लिए पी क्या है? सी बी है। और जो बी डी है वो क्या है? बी है। तो यहाँ लिख देंगे बी डी। तो हमें थीटा का मान कितना दिया? 30 डिग्री, यानी कि यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू सी बी हमें पता नहीं है, ठीक है। सी बी हमें नहीं पता। और बी डी कितना दिया? 8 मीटर दिया हुआ है। तो हम tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना जानते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से जानते हैं 1/√3 होता है, ठीक है। और सी बी जो है आपका कितना होता है? सी बी हमें नहीं पता है तो सी बी यहाँ लिख देंगे। और ये 8 मीटर है। तो ये 1/√3 इक्वल टू सी बी बाई 8 मीटर है। तो ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये 8 इंटू 1 यानी कि 8 मीटर, ठीक है। √3 इंटू सी बी तो यानी कि √3 इंटू सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें सी बी नॉर्मल चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? तो सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इंटू में है, √3 इंटू सी बी है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये तो 8 मीटर रहेगा ही। तो सी बी के साथ है तो ये क्या हो जाएगा? बाई
√3 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 8/√3 हो जाएगा, यानी कि 8/√3 हो जाएगा। तो सी बी हमें पता चल गया। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर वो कभी भी रूट में नहीं होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। तो परमेकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे परमेकरण में, यानी कि रेशनलाइज में। तो रेशनलाइज में जो ये 8 मीटर बाई √3 है, तो डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, एक बार न्यूमिनेटर बनाते हैं इंटू के बाद, और एक बार डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर रहने देते हैं, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर बाई √3 इंटू √3 इक्वल टू कितना, √9। √9 का रूट हटेगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 को हम 3 लिख देंगे। तो आपका जो सी बी आ गया वो कितना आ गया, ये जो सी बी है वो हमें पहले पता चल गया कितना, 8/√3/3 पता चल गया। तो अब हमें सी डी भी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब तो हमें पी और बी दोनों पता है। तो अब हम ऐसे फॉर्मूला को देखेंगे जिसमें एच, यानी कि हमें एच ज्ञात करना है। तो हम ऐसे फॉर्मूला को देखेंगे जिसमें एच हो। तो आपका साइन थीटा में होता है, कॉस थीटा में होता है, कॉसेक में होता है, सेक में होता है। तो हम यहाँ साइन थीटा को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंड, यानी कि और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो P क्या है, कोण डी के लिए सी बी, तो सी बी, और H क्या है, सी डी। तो हमें अभी तो पता चला है ना, सी बी इक्वल टू ये आया है 8/√3/3। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा सी बी बाई सी डी। तो सी बी का मान हमें पता है 8 × √3/3। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और सी बी का मान कितना है, 8 × √3/3। और ये जो आपका सी डी है वो कितना है, नहीं पता है हमें, ठीक है। तो लिख देंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा सी डी इक्वल टू 8√3 इंटू 2, और बाई क्या है, √3 है, ठीक है। तो ये इक्वल टू के बाद ये बाई में है, तो ये सी डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सी डी इक्वल टू 16√3/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, सी डी पता चल गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए बी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ए बी इक्वल टू क्या हो रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो ए सी कितना दिया हुआ है, तो ए सी सी डी के बराबर है। तो हो जाएगा आपका सी डी इक्वल टू 16√3/3 प्लस सी बी कितना है, 8√3/3। तो इसको अब हम ऐड करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 24√3। अब ऐड कैसे करेंगे ये देखिए। तो ऐड करने के लिए इन दोनों में से हम क्या, सबसे पहले ये लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए 3 हमने कॉमन ले लिया, इसमें से एलसीएम ले लिया, इसमें से 3 मैंने एलसीएम ले लिया। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 16√3 हो जाएगा प्लस 8√3 हो जाएगा। 3 से 3 डिवाइड हो गया, 1 बचा, 1 इंटू इतना हो जाएगा, तो इतना ही होगा। अब इसमें से मैंने क्या किया, √3 कॉमन ले लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 16 + 8 हो जाएगा। 3 कॉमन लेने के बाद ऐसे लिख सकते हैं, और ये 3, तो वही तो मैंने यहाँ किया है, 24 हो गया ये, और ये 24 इंटू √3/3। तो ये से ये कटेगा, तो कितना बार में कटेगा, 8। तो 8√3 आपका ये आंसर आ गया, यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई हो गई वो कितनी हो गई, 8√3 हो गई। तो हम लिख लेंगे इसलिए, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3, ठीक है। और इंग्लिश में लिखेंगे द हाइट ऑफ ट्रीज 8√3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा।